हेलो बच्चों, आज हम फिर देखेंगे इनकम टैक्स के बारे में। जो कल हमने थोड़ा सा बताया था उसके बारे में, कृषि आय के बारे में। आज भी कृषि आय के बारे में बताएंगे, जो अंशतः कृषि आय होती है। मतलब जमीन पर, खेत पर पैदा तो होती है, लेकिन कितने परसेंट वो कृषि आय मानी जाती है और कितने परसेंट व्यावसायिक आय मानी जाती है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। पहले देख लीजिए, चाय के उत्पादन एवं निर्माण से आय। जो चाय का उत्पादन होता है उसके निर्माण से कितनी आय व्यावसायिक आय मानी जाती है और कितनी आय कृषि आय मानी जाती है, ये देख लीजिए। भारत में चाय उगाकर एवं उसका निर्माण करके बेचने से होने वाली आय का 60% भाग कृषि आय मानी जाती है। कितने परसेंट? 60% जो आय होती है वो कृषि आय मानी जाती है, और 40% जो उसका भाग होता है वो व्यावसायिक आय मानी जाती है। कॉफ़ी के उत्पादन एवं निर्माण से आय। चाय का देख लीजिए 60% कृषि आय और 40% व्यावसायिक आय। चाय में कॉफ़ी में देख लीजिए, करदाता द्वारा भारत में कॉफ़ी उगाकर एवं उसको संसाधित क्योर्ड करके बेचने से होने वाली आय का 75% भाग किसका होता है? कृषि आय का, और 25% भाग व्यावसायिक आय मानी जाती है। मतलब 75% किसका होता है? कृषि आय मानी जाएगी और 25% व्यावसायिक आय मानी जाएगी। इसी प्रकार करदाता द्वारा भारत में कॉफ़ी उगाकर उसको संसाधित करके, क्योर्ड करके, भून कर, रोस्टेड करके एवं पीस कर, ग्राउंडिंग करके, चाहे उसमें चिकौरी या अन्य सुगंधित वस्तुएं मिली हो या नहीं, बेचने से होने वाली आय का 60% भाग कृषि आय का होता है और 40% भाग व्यावसायिक आय मानी जाती है। रबड़ के उत्पादन में भी ऐसा ही होता है। विक्रय से होने वाली आय का 65% भाग कृषि आय होता है और 35% भाग व्यावसायिक आय मानी जाती है। एक टेबल है, लिख लीजिए। कृषि आय और गैर कृषि आय। वस्तु लिखिए, पहले वस्तु लिखिए, उसके बाद में कृषि आय लिखिए, उसके बाद में गैर कृषि आय लिखिए। चाय का उत्पादन एवं निर्माण करके बेचना, तो कृषि आय हो गई 60% और 40% हो गई गैर कृषि आय चाय में। कॉफ़ी का उत्पादन एवं उसको संसाधित करके बेचने में 75% कृषि आय होती है और 25% गैर कृषि आय। कॉफ़ी का उत्पादन में 60% कृषि आय, 40% गैर कृषि आय। रबड़ के इसमें मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? 65% कृषि आय होती है और 35% होता है गैर कृषि आय। ये आप लोगों को नोट कर लेना है और ध्यान में भी रखना है। उसके बाद देखिए, उदाहरण है एक, मिस्टर टोनी की रबर, चाय एवं कॉफ़ी की संपदा, स्टेट, संपदा को बोलते हैं स्टेट, वह इनसे आय प्राप्त करता है। उसकी एक नर्सरी भी है जिसमें वह पौधे उगाता है और बेचता है। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले गत वर्ष की संपदा एवं नर्सरी से निम्न आय हुई। जल्दी लिख लीजिएगा। रबर निर्माण है 5 लाख, कॉफ़ी उगाकर निर्माण एवं संसाधित करना मतलब क्योर्ड करना 3,50,000, चाय निर्माण 7 लाख, नर्सरी के पौधे बेचना 1 लाख। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कर योग्य आय की गणना करना है। इसमें हम क्या करेंगे? लिखिए पहले, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, मतलब कर योग्य आय की गणना। कंप्यूटेशन का मतलब होता है गणना, टैक्सेबल का मतलब होता है कर योग्य, इनकम यानी आय। इसमें आंसर लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, आंसर बता रहा हूं, लिख लीजिए। मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर 35% ऑफ इनकम इज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम 175 लैक्स। ठीक है, कितना टोटल हो गई इसकी? 175 लैक्स। मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर्ड 25% ऑफ इनकम इज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम 87,500। मैन्युफैक्चरर ऑफ टी 40% of income is treated as business income 280,000. Sale of plants from nursery exempted being agricultural income. However, agricultural income will be added in total income for computation of tax.
इन तीनों को जोड़ के 175,87,500, 2,80,000 इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारी आएगी टैक्सेबल इनकम। हमने कैसे किया है, मैन्युफैक्चरर जो 5 लाख था उसको 35% निकालना है, 25% किसका निकालना है, कॉफ़ी वाले का, कॉफ़ी का जो दिया हुआ है। रबर का निकाला हमने 35% रबर का निकाला, 25% कॉफ़ी का निकाला, और टी का निकाला हमने 40%। सबका दिया हुआ है, रबर, कॉफ़ी, चाय। अब नर्सरी में कितना है, नर्सरी वाले का भी, नर्सरी में इसने कुछ भी नहीं दिया है, नर्सरी का पेमेंट दिया है इसने डैश कर दिया, नर्सरी में कुछ भी नहीं है। जो सेल ऑफ प्लांट्स ऑफ नर्सरी, जो नर्सरी से पौधे बिकते हैं उसका इसने कोई हिसाब किताब इसमें नहीं दिया है। तो हमें करना है इसमें, इसके हिसाब से 35% निकालना है किसका, रबर का, 25% निकालना है कॉफ़ी का, और 40% निकालना है आपको चाय का। इन तीनों को जोड़ के जो अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल इनकम होगी, कर योग्य आय होगी। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, एक लायबिलिटी वाला। लायबिलिटी किसको बोलते हैं, दायित्व। दायित्व का मतलब क्या होता है, देनदारी, लेनदारी, देने वाला और लेने वाला। कृषि आय और कर दायित्व, कर दायित्व के लिए कृषि आय एवं गैर कृषि आय को मिलाना। कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त होती है, कृषि आय जो होती है पूर्णतः कर मुक्त होती है, उसमें टैक्स नहीं लगता। परंतु एक व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार तथा व्यक्तियों के समुदाय की दशा में यदि उनकी गैर कृषि कर योग्य आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक हो और शुद्ध कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक हो तो कृषि आय को अन्य आय पर देय कर को ज्ञात करने के लिए कुल आय में जोड़ते हैं। बाद में कृषि आय पर कर की छूट दी जाएगी। पहले इसको जोड़ेंगे, बाद में कृषि आय पर इसको छूट दी जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। कर दायित्व की गणना कीजिए जबकि मिस्टर एक्स की कृषि आय 80,000 रुपये और गैर कृषि आय 8 लाख रुपए है। इसको कैसे गणना करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, गैर कृषि आय लिखेंगे 8 लाख रुपए। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम, कृषि इनकम लिखेंगे हम 80,000 रुपये, गैर कृषि आय। इसको क्या करेंगे, नहीं, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मतलब गैर कृषि आय कितनी है, 8 लाख रुपए है। एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है, कृषि आय कितनी है, 80,000। इसको क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद 2.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स हमें नहीं लगता। टैक्स ऑन नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5% लगेगा। जो 2.5 लाख रुपए होगा उस पर 5% लगेगा 2.5 लाख के ऊपर। तो कितना आ जाएगा हमारा, 12,500। टैक्स ऑन बैलेंस 3,80,000 पर लगेगा 20%, 76,000 हो आएगा, तो 88,500 रुपये ये आएगा। अब 88,500 में से हम लेस करेंगे टैक्स 2.5 लाख प्लस 80,000 बराबर 3,30,000, मतलब 4,000 रुपये ये आ जाएगा टोटल। तो 88,500 माइनस 4,000 करेंगे तो 84,500 रुपये आ जाएगा। इसमें अब ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो हमारा 4% होता है, वो अधिनियम के द्वारा इसमें हर सब्जेक्ट में, इसमें ये जो हमारा इनकम टैक्स है उसमें 4% सेस लगता ही लगता है, हेल्थ का और स्वास्थ्य और शिक्षा का 4%। तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। उसमें जोड़ने पर अमाउंट हो रही है आपकी 87,880। ठीक है, ये सवाल अगर समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा, बोर्ड में करके फिर किसी दिन बता देंगे। उसी टाइप दूसरा भी है, एक्स एक भारतीय निवासी हैं जिनकी आयु 63 ईयर्स है। गत वर्ष 2018-19 में उनकी कृषि आय 30,000 रुपये थी। यह मानकर उनके आयकर की गणना करें कि उनकी गैर कृषि आय 3,20,000 थी। यह मानकर करना है। ठीक है, तो आंसर में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ सीनियर सिटीजन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 3,20,000, गैर कृषि आय 3,20,000। तो आज के लिए एक ही आंसर हम बताए हैं, उसी को थोड़ा सा रिपीट करके और रिवीजन कीजिएगा। बाकी कल ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, तो टाइम कम है। धन्यवाद।